सो भाई लोग कैसे हो? हालचाल बढ़िया सब। आप लोगों के लिए फिर से एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज की इस इलेक्ट्रिकल सीरीज वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारा पुराना टूटा फूटा चीज़ें पड़ा हुआ है, तो उनसे आज हम एक पावर इन्वर्टर बनाएंगे। तो हमारे पास एक स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है पुराना। इन्वर्टर का कुछ चीज़ें पड़ा हुआ है, पुराना एक खराब इन्वर्टर था, और एक यूपीएस था जो उसका बैटरी था वो खराब हो चुका था। तो इन सारे चीज़ों को मिलके आज हम एक पावर इन्वर्टर बनाएंगे, तो जिसका लोड लगभग आप 800 वाट तक आप उसका लोड दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब लोग देखते जाइए कैसे कैसे क्या सब होता है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो वो सबसे हम आज का हमारा जो मेन चीज़ है वो है ये मल्टीमीटर को थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये वाला जो है ये आज हमारा मेन चीज़ है, इसको पास में लेकर दिखाते हैं। तो ये एक यूपीएस का पीसीबी बोर्ड है और ये कि यूपीएस का ट्रांसफार्मर 800 वीए का हो गया है लगभग। हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, वो लगभग 800 से 1000 वीए के आसपास ही होता है, और इसका भी जो लोड कैपेसिटी है वो 800 वीए का ही है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल एक इन्वर्टर बनेगा। और ये इसका जो ट्रांसफार्मर था ये भी ये मतलब ये कि इंटेक्स का पावर सप्लाई था, मतलब पावर सप्लाई नहीं, यूपीएस था। तो और ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक अलग यूपीएस का था। तो इन दोनों को मैंने थोड़ा इस पर फिट कर दिया हूँ, क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर था वो ख़राब हो चुका था और इसका जो सर्किट बोर्ड था, पीसीबी बोर्ड था, वो ख़राब हो चुका था। तो इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट यूपीएस बना दिया हूँ। मतलब ये बाहर से है, अभी इसको अंदर में फिट करना होगा। और ये कंप्यूटर का पुराना एसएमपीएस पावर सप्लाई था, सीपीयू में जो पावर जाता है, तो उसका ये फैन मैंने निकाल दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो पीसीबी है और ये जो ट्रांसफार्मर है, दोनों को ये क्या करेगा, कूल करेगा। क्योंकि यूपीएस में ऐसा फैन नहीं लगा होता, लेकिन आज हम लगाएंगे। और इसका जो कैबिनेट है वो यूज़ करेंगे। इसमें एक मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन ये मीटर ख़राब हो चुका है, तो बाद में हम इसका मीटर भी चेंज कर सकते हैं और इसका वोल्टेज भी हम देखेंगे। और ये जो स्विच है ये काम का है, लेकिन ये स्टेबलाइजर क्या है कि इसका रिले ख़राब हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि ये लो वोल्टेज को तो ये आसानी से स्टेप अप कर देता है, लेकिन अगर हाई वोल्टेज मान लीजिए आ जाएगा तो ये क्या करेगा, स्टेप डाउन नहीं करेगा इसको, और ये स्टेप अप कर देगा। ये इसका यही खराब हो चुका है। मतलब अगर मान लीजिए आपके वोल्टेज जो है वो 270 के आसपास है, तो ये लगभग 300 के ऊपर क्रॉस करा देगा। तो स्टेबलाइजर का भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए इसको ही आज हम इन्वर्टर बना देंगे। और हमारे पास कुछ डीसी और एसी केबल है। तो ये मैंने पुराना जो इन्वर्टर का मशीन पड़ा हुआ था, तो उससे ये मैंने काट लिया है। और ये एक लेवल इंडिकेटर था, मतलब मेंस ऑन पावर सप्लाई, और ये उस इन्वर्टर से मैंने इसको भी निकाल लिया हूँ। तो इसका ये सब फंक्शन तो काम नहीं करेगा, तो इसका हम करेंगे ओवरलोड, बैटरी लो और यूपीएस ऑन। इसका ये दो जो मेंस ऑन और चार्ज वाला जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। और कुछ डीसी केबल पड़ा हुआ है, तो इन सबको मिला के आज हम एक कंप्लीट इन्वर्टर बनाएंगे। और इसके साथ आप ये देख लीजिए, ये हमारा जो ग्रिड का लाइन है वो आ रहा है। ये सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, वोल्टेज सब कुछ आ रहा है। तो अभी जो हमारा वोल्टेज है वो है 236 का वोल्टेज आ रहा है। और ये सीरीज बोर्ड है, ये मैंने बनाया है। तो ये मैंने कैसे इसको तैयार किया हूँ वो अगर आपको देखना है
तो आप नीचे कमेंट पे बता दीजिए, नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर हम बनाएंगे। तो उससे ये बोर्ड पे सप्लाई आ रहा है, तो ये कोई नॉर्मल बोर्ड नहीं है, ये मतलब AC टू DC कन्वर्टर है। 12 वोल्ट DC में ये कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट AC। तो हमारे पास आज कोई बैटरी नहीं है, इसको ही आज हम एक पावर सप्लाई की तरह यूज़ करेंगे, बैटरी की तरह। तो यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है और वही प्लग जो है उसका तार यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं मल्टीमीटर से चेक करके। देख लीजिए मल्टीमीटर का जो पॉइंट है वो DC 20 वोल्ट पे सेट हुआ है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं, आपको देखने के लिए आसानी होगा। तो जैसे कि दिख रहे हैं इसका प्रॉप मैंने लगा दिया। अब मल्टीमीटर में देख लीजिए ये 12.18-17 ऐसा वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये इससे आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसका स्विच बंद करूंगा आप देख लीजिएगा वोल्टेज बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर से चालू, फिर से बंद। अब इसका जो ये 5 वोल्ट वाला जो सिस्टम था ये अभी ख़राब हो चुका है, तो इसको रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो 12 वोल्ट वाला जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। और हमारे पास एक AC LED बल्ब है, ये विप्रो का स्मार्ट बल्ब है। तो इसको इस LED बल्ब को आप जो हम एलेक्सा है या गूगल स्मार्ट होम है उनसे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और ये AC मतलब LED नाइट बल्ब है। तो ये जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का, ये इतना एम्पियर जनरेट नहीं कर सकता। ये लगभग ये सिर्फ 1 एम्पियर ही ये हमको सप्लाई देगा। तो उससे ये वाला जो बल्ब है ये नहीं जलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी हाई एम्पियर का DC सप्लाई नहीं है। तो आपको सिर्फ ये जला के दिखा देंगे। और इस वीडियो का लास्ट में आपको मेरे घर में जो इन्वर्टर का बैटरी है उससे इसको लगा के आपको एक फैन भी चला के दिखाऊंगा। और ये जो 100 वाट का यहाँ पर आप जो बल्ब देख रहे हैं उसको भी जला के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बल्ब को अभी हम साइड कर देते हैं क्योंकि ये अभी नहीं जलेगा। तो ये एक AC बल्ब है, ये कोई DC बल्ब नहीं है। तो दिखा देता हूँ, ये हमारा जो DC सप्लाई आ रहा था वो वाले पॉइंट से देख लीजिए। मेरे इस वीडियो में अब कोई भी फेक चीज़ें मैं नहीं दिखाता हूँ, भले ही मेरा वीडियो में जो व्यूज़ आए या ना आए, मैं सभी हमेशा ही सिर्फ जो सही चीज़ें होता है मैं वही दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है लगा दिया हूँ। अब देख सकते हैं बल्ब नहीं जल रहा है। तार भी दिखा देता हूँ क्योंकि एक DC 12 वोल्ट सप्लाई है, तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ही आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो वायर है उसको जोड़ दिया हूँ। अब ये इसी वायर है, ये वाला ही देख सकते हैं, ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको AC सप्लाई में लगाऊंगा तो ये फौरन जल जाएगा। तो देख सकते हैं अभी ये बल्ब जल रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि एक AC बल्ब है तो AC से ही ये जलेगा। तो आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो है DC को ये फिर से AC में कन्वर्ट करेगा। इसके जगह पर हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे। तो अभी बैटरी नहीं है तो इसलिए हम ये पावर सप्लाई को भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका पॉजिटिव वाला कौन सा है। तो इसका जो ये ग्रे वाला जो है ये इसका पॉजिटिव है। तो ग्रे वाले को इसका जो है हाथ में लगाना पड़ेगा और तो पहले ये बल्ब की वाला की दिखाएंगे। इसका ये वाला जो पार्ट है इसका को पहले साथ ही साथ मल्टीमीटर को भी यहाँ पर लगा AC में स्विच कर देते हैं। देखिए अभी जो मल्टीमीटर है ये AC वाले सेक्शन पे लगा हुआ है। ठीक है,
आपको सही से नज़र आ रहा हो। सो ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते, ठीक है, तो ऐसे भी शायद आ रहा है। यहाँ पर ये जो दो वायर है, इसका आउटपुट वाला वायर है, और इससे बल्ब भी हम अटैच करेंगे। बल्ब को अब यहाँ पर रखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर ब्लैक वाला जो है इसको टच करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। इसको स्विच ऑन कर देते हैं। देखिए लाइट जल गया है, देखिए यहाँ पर लाइट जो है वो जल चुका है। अब ये जो वोल्ट है ये AC 170 के आसपास ये वोल्ट दे रहा है, क्योंकि जो पावर सप्लाई है ये इतना पावरफुल नहीं है, 1 एम्पियर ही ये सिर्फ जनरेट कर रहा है। तो इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। ये चालू हो गया है। तो यहाँ पर जो लाइन आ रहा है ये AC पे है, देखिए AC पे सेट है। तो यहाँ पर कर देते हैं तो आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। देखिए 180 के आसपास AC वोल्टेज जो है वो हमको मिल रहा है। इसको हाई पे ही रखते हैं, तो काम नहीं करेगा। तो अभी जो हम लोग जो UPS है ये AC सप्लाई जो है वो 13 वोल्ट के आसपास ये कंज्यूम कर रहा है। ये वाला मीटर पे आप देख सकते हैं, और 0.11 एम्पियर की अभी लेगा। ये तो जैसे ही आप देख लीजिए ये वाला जो बल्ब है ये मैं कनेक्ट करूँगा बंद हो जाएगा। इसका जो बैटरी का जो एम्पियर है वो बहुत ही ज़्यादा, तो देख सकते हैं ये जो है बंद हो गया है। मल्टीमीटर पे भी सप्लाई नहीं आ रहा है, फिर से बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका लोड जो है वो ये वाला सप्लाई नहीं उठा पा रहा। एक 12 वोल्ट का 12 वाट का, सॉरी 12 वोल्ट नहीं 12 वाट का एक LED है, तो 12 वाट देने के लिए जो एम्पियर इस बैटरी से वो लेता है, वो वाला एम्पियर वो प्रोवाइड नहीं करता। ये वाला ही सिर्फ चलेगा। सप्लाई ऑफ कर दिया। इसके अंदर मैंने ऐसा सर्किट बनाया है कि ज़्यादा एम्पेयर अगर देगा तो इसका PCB है वो शट डाउन होगा। ये वही हुआ है। फिर से चालू हो गया है। तो चलिए जो स्टेबलाइजर है इसको खोलते हैं और इसमें अंदर तो ये अभी जो है ये बंद नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। वही हमने इसको चेंज, पहले जो कंपनी का जो था वो अगर इसको आप कंस्टेंट एम्पेयर नहीं देंगे तो ये बंद हो गया। यहाँ पर आपको फैन भी चला के दिखा रहा हूँ, फैन जो है वो भी चल रहा है। ये 12 वोल्ट का फैन था, देख सकते हैं फैन जो है वो चल रहा है, अभी चल रहा है। तो इसके अंदर वो सभी चीज़ें को अभी क्या करते हैं उसको खोलना पड़ेगा और साइड में कर दो इससे हमको कोई तकलीफ ना हो। ये जो है ये DC वायर है, इसको खोलते हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं और सेट करने के बाद मिलते हैं। तो भाई लोग हमने स्टेबलाइजर को सब कुछ खोल लिया हूँ। अब इसमें कुछ
अच्छी चीज़ें बच चुका है। तो ये चीज़ें हमको चाहिए, इसलिए इसको नहीं खोला। तो इसके अंदर से ये सब निकला, तो ये अभी किसी काम का नहीं है, तो इसको साइड कर देते हैं। और अभी इसके अंदर जो है मिक्स करना होगा। करना होगा कि सब कुछ आसानी से हो जाए। इसका जो ट्रांसफॉर्मर जो था वो यहाँ पर था, तो हम यहीं पर ही सेट करें। और इसका जो ये वाला जो पीसीबी है इसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेट करते हैं, और सेट करने के बाद आपको मिलते हैं। और इसमें हम एक बाईपास स्विच भी रखेंगे। ये मतलब जब भी ये ऊपर वाला जो है ऐसे रहेगा तो ये ग्रिड से चलेगा, और अगर आप ऐसे कर देंगे तो हमारा जो है बैटरी से चलेगा। लेकिन इसमें बैटरी चार्ज नहीं होगा, सिर्फ चलेगा। तो इसको हम बाईपास करने के लिए ही यूज़ करेंगे। ये जो है जब हमारे घर में ग्रिड अवेलेबल है, इसको ग्रिड से चलाएंगे, और इसको ऐसे करेंगे तो ये चलेगा हमारा बैटरी। इसलिए ये 2 वे स्विच है, तो 2 वे स्विच को इसलिए हमने रख दिया। और पीछे का जो ये वाला स्विच है ये वोल्ट मीटर के लिए है। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ग्रिड का और दोनों का ही मतलब आउटपुट जो जितना वोल्ट है वो दिखाएगा। ये मीटर अभी देखना पड़ेगा कि काम कर रहा है या नहीं। तो पुराना स्टेबलाइजर था, ये 22 साल पुराना था, ये अभी काम नहीं कर रहा था। मतलब इसका रिले था, रिले इसका खराब हो चुका था। ये था इसका रिले, जो देख रहे हैं ये 2 रिले था, तो ये रिले खराब हो गया। तो उसका जो रिले था वो काम करता था, एक स्टेप डाउन करता था और एक स्टेप अप करता था। तो उसका जो स्टेप डाउन वाला जो था वो खराब हो चुका था, तो सिर्फ स्टेप अप ही ये करेगा। तो लो वोल्टेज में ये तो काम कर जाता था, लेकिन अगर हाई वोल्टेज हो गया मतलब तो ये इसको और हाई कर देगा। तो बहुत ही मतलब रिस्की हो जाता है, इसलिए इसको चल। तो अभी इसको हम बनाएंगे इन्वर्टर। इसको चलिए सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने इसके ऊपर जो है सब कुछ सेट किया। चलिए। सो भाई लोग, ये है हमारा इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम। मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो ये जो पिक्चर है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं। तो भाई लोग देखो, हमारा इन्वर्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारा वायरिंग है। तो ये जो बोर्ड था ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसलिए इसको बदल दिया। तो ये नया बोर्ड है, तो इसमें चार्जिंग सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। और ये जो है ये 800 VA का बोर्ड है। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो मीटर है वो कल खरीद के लगा दूंगा, क्योंकि अभी जो है वो काम करते करते रात हो चुका है। सो चलिए इसका थोड़ा फंक्शन आपको दिखा देते हैं। सिर्फ ये वाला जो है ये सिर्फ बंद पड़ा हुआ है मीटर के लिए। ये 2 जो है ये वोल्ट मीटर में जाएगा, तो और ये वाला स्विच वोल्ट मीटर का है। ठीक है, तो अभी जो है ये जो बैटरी है ये 7H का बैटरी है, देख सकते हैं 7H। और ये अभी चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसमें हम जो ये बोर्ड पे चार्जिंग का फंक्शन हमने नहीं निकाला है, वो वैसा ही है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर कोई जो है इनपुट नहीं है,
तो अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर इन जो है का आउटपुट निकल जाएगा। तो ये एक बाईपास स्विच है और यह है इसका सामने से लुक इसका, ठीक है। और ये है हमारा इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच। तो देखिए ये जो है ऑन हो चुका है, यहाँ पर एक लाइट भी दिया गया है। तो अभी जो है वो आउटपुट आएगा, ये हमारा इन्वर्टर से आउटपुट आ रहा है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। देखिए बंद हो गया है, बंद हो गया है। अगर ऊपर कर देंगे तो जो हमारा ग्रिड है वो बाईपास हो जाएगा। तो इसका जो वायरिंग है वो बिल्कुल जैसा हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं वैसा ही हमने किया है। देखिए यहाँ पर जो है नीचे कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा जो ग्रिड है वो आ रहा है और ग्रिड का जो फेज है वो ये है, ये वाला ऐसे होके ये एक जा रहा है नीचे और एक आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो वायर देख रहे हैं ये ग्रिड का लाइन है और रेड वाला जो है वो आपका आ रहा है इस बोर्ड से, मतलब इन्वर्टर बोर्ड से। और ये ब्लैक जो है ये हमारा प्लग पॉइंट है। यहाँ पर एक फ्यूज भी नजर आ रहा होगा कि नहीं होता, यहाँ पर है फ्यूज। तो फ्यूज से होते हुए ये जा रहा है आपका आउटपुट, ठीक है। और ये एक 16 एम्पेयर का स्विच है और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। और बैटरी अभी जो है वो चार्ज हो रहा है। तो बैटरी चार्ज होते समय वो कितना वाट जो है वो कंज्यूम कर रहा है, 29 वाट और 0.18 एम्पियर के आसपास, ठीक है। तो चलिए आपको अभी थोड़ा लोड चला के दिखा देते हैं। तो अभी जो है ये ग्रिड लाइन से ही चल रहा है, बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है। इसका जो आउटपुट है उसमें ही हम इसको लगा रहे हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं बल्ब जो है वो चालू हो चुका है। यहाँ पर ये एक 100 वाट का बल्ब है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी चल रहा है। तो अभी जो है ये मेन लाइन से चल रहा है, ठीक है। अभी जो वाट है ये 124 वाट ले रहा है क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है, साथ ही साथ बल्ब भी चल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बंद। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 हो चुका है। तो अभी जो ये चल रहा है ये हमारे बैटरी से चल रहा है। ये जो है लूज हो गया है कि हम यहाँ पर टेम्पोररी वायर का यूज कर रहे हैं तो ये लूज हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये इन्वर्टर का लाइट है तो ये थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी जो है क्लिप नहीं दिया है, बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए दिया है। तो अभी जो है बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको दिखा देते हैं। चलिए मल्टीमीटर को सेट कर दिए, इसको यहाँ पर देते हैं। तो अभी जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो 11.56 है। माइनस को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि एक हाथ से मैं कर रहा हूँ तो ये जो प्रॉप है ये उल्टा हो चुका है, इसलिए तो सारा जो वायरिंग है वो यहाँ पर है। तो जैसे मैं पहले वीडियो में बोल रहा था कि देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा कॉमन न्यूट्रल है, मतलब ग्रिड से जो लाइन आ रहा है उसको इन्वर्टर का जो बोर्ड है उसमें, और मतलब सारे जो न्यूट्रल है उसको एक साथ कॉमन कर दिया। तो अभी अगर वहाँ से अगर थोड़ा कनेक्शन करके आपको कल दिखाऊंगा कि आज जो है वो 1 बज चुका है, बहुत रात हो चुका है, तो इसलिए तो इसका जो बजर है वो हमने निकाल दिया है क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, टीक टीक करता है, तो इसलिए उसको निकाल दिया। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से हमारा जो इन्वर्टर है वो चल रहा है 7H के बैटरी से। तो इसका जो मतलब अगर आप इसमें 150H का अगर आप बैटरी लगाएंगे या फिर 40H का
तो इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। इसका जो अंदर में जो भी आईसी वगैरह लगे हुए हैं वो जल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 7 इंच के बैटरी को ही चार्ज करने के लिए बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिए कि अगर आप बड़ी बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसका चार्जिंग सिस्टम जो है वो बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका बोर्ड जो है वो जल जाएगा, क्योंकि वो उतना एम्पियर वो दे ही नहीं सकता, वो हीट होके जल जाएगा। ठीक है, अब ये जो है वहाँ पर जो पुराना वाला ट्रांसफॉर्मर है वो पड़ा हुआ है और सारा घर जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, जो है वो अभी रात हो चुका है, तो आपको सुबह आपको टेस्ट करके दिखाऊँ। तो भाई लोग, कुछ लोग यही सोचते रहेंगे कि हमने यूपीएस से निकल के इसको अलग से एक स्टेबलाइज़र के कैबिनेट में क्यों लगा रखा है। तो इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यूपीएस जो होता है वो 15 से 20 मिनट ही बैकअप देने के लिए बना हुआ रहता है। तो उसके कारण क्या रहता है कि वो उसके अंदर कॉम्पैक्ट मतलब उसका साइज होता है। सो उसमें क्या होगा कि एयर पास होने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं है और कोई भी कूलिंग फ़ैन भी नहीं लगा हुआ रहता है। सो अगर हम इसको लगातार यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस, तो इसका जो पीसीबी है और ट्रांसफॉर्मर है दोनों ही हीट हो जाएगा, और यूपीएस के बॉडी में इतना जगह नहीं है कि हीट पास हो सके, तो ये क्या होगा कि जल जाएगा। तो उसके कारण हमने क्या किया है कि स्टेबलाइज़र का जो बॉडी होता है वो मेटल का होता है, और मेटल जो होता है वो एक हीट का कंडक्टर माना जाता है। तो उसका बॉडी भी आपका एक बड़ा हीट सिंक जैसा ही काम करेगा। तो हमने क्या किया है कि ट्रांसफॉर्मर के नीचे जो थर्मल पेस्ट होता है वो लगा के इसके बॉडी के साथ अटैच कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि इसका ट्रांसफॉर्मर में भी एक बड़ा सा हीट सिंक के जैसा ही इसका बॉडी काम करेगा। और इसमें हमने जो है एक बड़ा बॉडी लगा रखा है, तो इससे क्या होगा कि एयर पास होगा, और एक कूलिंग फैन भी लगा दिया हूँ, तो इसके कारण क्या होगा कि जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगा। सो यही है इसका कारण। तो क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो हमने इसको इसलिए लगा है कि इसको कंटिन्यूअसली हम यूज़ कर सके। सो इसके कारण ही हमने ये सब जो है इसको यूपीएस से निकल के स्टेबलाइज़र में लगा दिया है। सो भाई लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने मीटर भी लगा दिया हूँ, और अभी जो ये लोड चल रहा है ये ग्रिड से बाईपास हो रहा है। इस बोर्ड में अभी ग्रिड का सप्लाई आ रहा है। तो अभी जो है बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। आपको मल्टीमीटर से भी चेक करा देते हैं। कल जो है वो बैटरी फुल चार्ज नहीं था, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 13.83 वोल्टेज है, मतलब बैटरी लगभग फुल चार्ज है। सो अभी जो है वो हम वाट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले देख लीजिए, ये जो वायर है ये फैन का वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये वायर यहाँ से घूमते हुए ये सीधा हमारे जो इन्वर्टर है उसके आउटपुट में है, और उससे 2 वायर निकल के हम बल्ब में लगा दिए हैं। तो अभी जो है ये ग्रिड से बाईपास होके चल रहा है, जैसे कि देख रहे हैं स्विच ऑफ पे है। तो अभी आपको ग्रिड का जो वोल्टेज है वो आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 250 के ऊपर वोल्टेज है, और यहाँ पर भी वही सेम दिखा रहा है 250 के आसपास। तो अभी क्या करते हैं, इस इन्वर्टर को करते हैं ऑन। देख सकते हैं इन्वर्टर जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो अभी ये यूपीएस से चल रहा है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो है ये इसका चार्जिंग वाला केबल है, तो इसको करते हैं बंद। तो अभी जो ये चल रहा है ये बैटरी पावर से ही चल रहा है, और हमारे इन्वर्टर पे जो वोल्टेज है वो देख सकते हैं लगभग 250 के आसपास है। तो ये इसलिए है क्योंकि बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। देख सकते हैं इतना लोड देने के बाद 100 वाट का बल्ब चल रहा है, और 90 वाट के आसपास ये फैन कंज्यूम करता है। अभी भी ये 11.52 वोल्टेज अभी भी हमको दे रहा है, और इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। वोल्टेज भी एकदम बराबर वोल्टेज दे रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। तो अभी जो है इसको फिर से हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, और उसके बाद हम ये जो हमारा हैमर ड्रिल मशीन है
इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा जो ये इन्वर्टर है क्या ये हमारा ड्रिल मशीन को उठा पाता है कि नहीं। अगर ये ड्रिल मशीन को उठा लेता है तो हम मान सकते हैं कि ये इन्वर्टर हमारे काम का है, एक पावरफुल इन्वर्टर है। और अगर नहीं उठा सकता है तो भी ठीक है, फिर भी ये एक फैन और एक लाइट तो आराम से ये चला रहा है इसे छोटी सी बैटरी से। तो चलिए अभी क्या करते हैं, ये जो बोर्ड का जो आउटपुट है उसको मतलब इसका जो इनपुट प्लग है उसको हमारे इन्वर्टर का आउटपुट में लगाते हैं और उस ड्रिल को चेक करते हैं। तो भाई लोग हम सबसे पहले ये टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ड्रिल मशीन है वो कितना वाट कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले ये बल्ब का देख लेते हैं, ये 101 का ले रहा है। और फैन का देख लेते हैं, ये लगभग 130 वाट अभी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये फैन का है, तो देख रहे हैं फैन चल रहा है। तो अभी जो है ये ड्रिल मशीन का भी देख लेते हैं। तो ड्रिल मशीन हमने ऑन कर दिया है, जैसे ही देंगे ड्रिल ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ड्रिल मशीन जो है वो 427 के आसपास ले रहा है। ठीक है, अगर सभी को ऑन कर देते हैं तो कितना लेगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो अभी जो है 630 के आसपास ले रहा है। ठीक है, तो अभी इसको लगाते हैं इन्वर्टर को। सो इस प्लग को, इस बोर्ड का जो प्लग है उसको आउटपुट में लगा दिए हैं और बैटरी का अभी करंट वोल्टेज है 13.22। तो चलिए इसको पहले ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर जो है वो चालू हो चुका है। मीटर को अभी बंद कर देते हैं। तो बिना लोड में जो हमारा इन्वर्टर का बैटरी है वो 13 वोल्टेज के आसपास है। देख सकते हैं वोल्टेज अभी 0 है। और इसका जो आउटपुट प्लग है, जो चार्जिंग प्लग है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी जो है बैटरी से ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। तो लाइट का जो लोड है वो इसने आसानी से ले लिया है। अभी करते हैं फैन को भी ऑन करते हैं, फैन को भी ले लिया है। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं ड्रिल को ऑन। तो देख सकते हैं ड्रिल मशीन देने के बाद ही हमारा जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, लेकिन ड्रिल मशीन जो है वो चालू हो गया था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे ही ड्रिल ऑन करते हैं ये जो है फटक से इसका जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाएगा। देख सकते हैं 10 वोल्ट आ रहा है। तो ये इन्वर्टर जो है ये 10 वोल्ट आते ही ये लो बैटरी के कारण ये शट डाउन हो जाता है। तो यही कारण है। लेकिन हमारा जो ड्रिल है वो चालू हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो ड्रिल है इसका पावर ये छोटी सी बैटरी नहीं उठा पा रहा है, सिर्फ वही कारण है। बाकी हमारा जो इन्वर्टर है वो इसको आसानी से ले रहा है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इन दोनों का ही आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं 200 वाट इसने आसानी से ले लिया है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी सही से आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो लोड है इसके ऊपर ही हमने ड्रिल को चला देते हैं। तो देख सकते हैं ड्रिल भी इसने उठा लिया था, मतलब 600 वाट के ऊपर ही ये इन्वर्टर जो है ये लोड उठा रहा है। लेकिन ये बैटरी नहीं उठा रहा है। उसका कारण आपको दिखा दिया कि जब हम तीनों चीज़ें को ऑन कर दिए हैं तो वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट पे गिर चुका है। तो ये वीडियो यहीं तक ही था, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन बाय बाय।